बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सैलाब की मार, संकट आपार। दरअसल गुजरात में बारिश और बाढ़ के कहर का जो नतीजा ये निकलकर सामने आया है कि लोग जो है काफी परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं। इस वक्त 13 जिले हैं गुजरात के जहां पर लोग जो है परेशानियों से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। यही नहीं, आपको बता दें कि अभी भी इस बाढ़ और बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाढ़ से गुजरात इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है और बीते 4 दिनों में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब तूफान का भी खतरा बना हुआ है, यानी कि अब दोहरी मार जो है वो देखने को मिल सकती है गुजरात में। पहले से ही लोग परेशान हैं बाढ़ बारिश को लेकर, लेकिन अब तूफान का भी खतरा मंडरा रहा है। कुल मिलाकर अभी खौफनाक मंजर जो है वो देखने को मिल सकता है गुजरात में। क्या स्थिति और कहां पर क्या हालात इस वक्त गुजरात में बने हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट देखने को मिल रही है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से बांध फट चुके हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सबने जल समाधि ले ली है। घर आधे से ज्यादा सैलाब में समा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के कच्छ में बाढ़ से हालात भयावह बने हुए हैं। वहाँ कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियों का पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही कई ट्रकों में एक ट्रक देखते ही देखते सैलाब में समा गया। इस घटना से वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ और बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए कि सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारिका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर शामिल है। गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के सिरोही में बारिश से मीरपुर नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुल पर बहने लगा, जिसकी वजह से पुल की दूसरी तरफ बकरियां फंस गई। हालात ये हो गए कि बकरियों पर सैलाब में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। बकरियों के नदी के पानी में फंसने की जानकारी मिली तो कई लोग पुल पर पहुंच गए। इसके बाद जान जोखिम में डालकर बकरियों को पुल पार कराया गया। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे घाट चंद सेकंड में डूब गया। सीढ़ियां गायब हो गई और घाट के आसपास मौजूद दुकानों में पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गाजियाबाद की, क्योंकि रेप की खबर वहां से सामने आई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कैसे लोगों में आक्रोश देखने को मिला और लोग पुलिस थाने के बाहर जुटते हुए नजर आए थे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि जो पीड़ित पक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको सुनवा देते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त उस नाबालिग के पिता मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि बुधवार को आखिर क्या हुआ था, कब की सर ये घटना है। ये 5-5:30 बजे की घटना है ये। 5-5:30। हाँ, घर पर कौन कौन था? घर पे कहते हैं एक हमारी लड़की थी और एक 8 साल का लड़का था, मेरा लड़का, और एक छोटा वाला गोद में एक लड़का और था। तो पीछे से लड़के आए हैं और एक लड़का भीतर घुसा है, उसको नशा सूंघा दिया। छोटे वाले गोद वाले को फेंक के मारा पलंग पे। छोटे वाले को पलंग पे फेंक के मारा। उसके बाद ये मेरा छोटा वाला लड़का ये यहाँ से देख रहा था, तो उसने कहा तुझे भी जान से मार दूंगा, तू यहाँ जाना मत नहीं, इससे बोला उस लड़के ने। तो उसके बाद ये वहाँ से हमें बुलाने चला गया। हम आए यहाँ पे 6 बजे करीब। घर पे कोई था नहीं? घर पे कोई नहीं था। लड़की की माता कहाँ थी? माता तो है ही नहीं। अच्छा, उनकी माता है नहीं है उनकी माता। और घर पे कोई लेडीज? घर पे कोई नहीं था और कोई घर पे कोई नहीं था। सब काम कर रहे हैं, हम भी ट्री लेके चले गए थे। हमें जब जैसे घटना मालूम पड़ी तब। बुधवार शाम 5 बजे? हाँ, 5:30 बजे की घटना है। बाद अब पुलिस स्टेशन कब गए? पुलिस स्टेशन थोड़ी देर बाद फ़ोन कर दिया था तो पुलिस वाले आ गए थे। हाँ, पुलिस वाले आ गए थे। फिर आपने शिकायत कब दर्ज कराई? कल कराई है या फिर परसों ही कराई? परसों कराई थी। जो तो वैसी मारपीट की तो वो होती कह रहे हैं। अच्छा, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि 4 लोग थे इसमें शामिल? वो 3 लोग पीछे खड़े थे। वो पीछे खड़े? हाँ, वो 3 लोग पीछे खड़े थे। अच्छा, लड़की को मारा पीटा भी गया? मारा पीटा था, वही पहले वही दर्ज हुई है। उसके बाद जब रिपोर्ट। आपको इस बारे में जानकारी किसने दी? हम यहाँ पे ले गए थे, यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे ले गए थे। यहाँ पे नाले पे वो आए थे। जब वहाँ पे ले गए थे लड़की को, तो मैं वहाँ का इनका वो करवाया था। दवाई फवाई दी वैसे बता। उसके बाद रात को ये फिर आए पुलिस वाले 12 बजे करीब, तब ये घटना मालूम पड़ी है। रेप का केस है। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले आए हैं तब? वहाँ रात को 12-1 बजे करीब, तब इनका आधार कार्ड अंगूठा लेके गए। लेकर गए? हाँ, पुलिस वाले तब ये हुआ है। ये ऐसे। तो देखिए, पीड़िता के पिता को आप सुन रहे थे, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नजर आए और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो भी कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अब इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ, इसे लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी से जुड़ी आपको अंजलि की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। गाजियाबाद के ब्रिजबिहार इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां बुधवार को एक नाबालिग जो कि 14 साल की थी उसके साथ रेप की घटना हुई है। और हालांकि परिजनों का कहना है कि गैंगरेप हुआ है, 3-4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उस आरोपी के कबाड़ की गोदाम के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर कई इस तरह के आपको ये बोतलें मिलेंगी, कई इस तरह के सामान मिलेंगे आपत्तिजनक।